किसान साथियों, मैं आपका दोस्त कैलाश पटिवाल हर रोज़ कोशिश करता हूं कि आपके सामने कुछ न कुछ नई जानकारी लेके आऊं। तो आज एक ऐसे ही ऑर्गेनिक महिला फार्मर से आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने इस एरिया में काफ़ी नाम कमाया है और वो किसी परिचय के है मोहताज नहीं है। तो आपका है जो उनसे परिचय करवाता हूं। सर्वप्रथम तो अपना परिचय दीजिए जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजया। नरसिंह बासनी गांव है हमारा, लिया तहसील है। तो मैम, आप जो ये ऑर्गेनिक खेती है कितने टाइम से कर रहे हो? मुझे करीब 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से मैं ऑर्गेनिक ही मतलब काम में ले रही हूँ। खाद वगैरह, रासायनिक खाद काम में नहीं लेती हूँ खेत में। तो पैदावार वगैरह में कहीं तो लोग कहते हैं ऑर्गेनिक में कुछ नहीं पड़ा, पैदावार नहीं हो रही है। पैदावार जब शुरू में एक बार हम जब शुरू करते हैं ना, तब थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन बाद में जब हम ऑर्गेनिक जो तरीका है उसको पूरी तरह से काम में जब लेते हैं तो पैदावार जो रासायनिक करते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो लगभग आप कौन सी फसलें हैं जो सभी ऑर्गेनिक करते हो, गेहूं वगैरह? हाँ, मैं सब कुछ ऑर्गेनिक करती हूँ। आपके जो ये गेहूं का बाजार है बाकी जैसे ही बेचते हो या कुछ अलग है? नहीं, मेरा गेहूँ बहुत महंगा जाता है। 6,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से जाता है। बहुत दूर से लेने आते हैं। अच्छा जी। तो इन पीछे ये ड्रम पड़े हैं, इनमें क्या डाल रखा है मैम? इसमें जो ऑर्गेनिक खेती के लिए जो फंगस, जीवाणु जो भी जरूरी है, उनका कल्चर तैयार करते हैं। जैसे इसमें है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा वो फंगस है जो पौधे की जड़ में जाती है, अपना घर बनाती है और अपने जो तंतु बाहर दूर दूर से पौधे को फास्फोरस और मिनरल्स वहाँ से लाके देती है। तो इसको डालने से तुरंत ही फसल में ऐसा दिखाई देने लगता है। तो ये माइकोराइजा हम पानी के साथ चलाते रहते हैं। इसके बाद में है ये ट्राइकोडर्मा। खोल के देख सकते हैं? इधर से। मैं ट्राइकोडर्मा का घोल तैयार किया है। तो इसमें जैसे हम तबीजे से मैं लेकर आती हूँ कल्चर। इसमें 200 लीटर पानी भर के 2 किलो गुड़ के साथ 2 किलो कल्चर हम डाल देते हैं। तो मैम थोड़ा बता सकते हो हमारे दर्शकों को कि ट्राइकोडर्मा का मुख्य काम क्या होता है? ट्राइकोडर्मा जो है वो फफूंद, भक्षक फफूंद है। खुद फफूंद है लेकिन वो फफूंद को खाती है। अच्छा। तो जैसे हमारी नुकसानदायक जितनी फफूंद है, जो फाइटोपथेरा है या फ्यूजेरियम है, इन सबको ये फफूंद खाती है। तो जब पौधों के साथ ये जब जिस पौधे के पास में होती है उस पौधे में कोई भी दूसरा रोग नहीं, जैसे डाईबैक है या जो गोंदिया रोग बोलते हैं या जो अलग अलग तरह के जड़ गलन वाले रोग होते हैं, वो नहीं होता फिर उसमें। अच्छा, ट्राइकोडर्मा से मतलब बहुत फफूंद सारे फफूंद फंगिसाइड से का होने वाले रोग कंट्रोल करता है ट्राइकोडर्मा। वर्तमान में कई जो टेक्निकल आते हैं फंगिसाइड को रोकने का, वो एक काम ट्राइकोडर्मा कर जी रहा जी, है। फंगिसाइड से ज़्यादा अच्छा काम करता है। फंगिसाइड तो केमिकल कुछ समय बाद वो उसकी केमिकल कॉम्बिनेशन बिगड़ जाती है, दोबारा डालना पड़ता है आपको। ट्राइकोडर्मा आप एक बार डालिए खेत में, 1-2 साल तक मेंटेन करता है खेत को। तो इसके अगले जो इसमें क्या डाल रखा है? इसमें जीवामृत बना रखा है। अच्छा, जीवामृत बना रखा है। गाय मेन तो गाय आधारित खेती है हमारी। इसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़ और गाय की छाछ ये डाली है। इसके अलावा बेसन, कोई भी दाल जो है, चाहे मूंग की दाल हो चाहे चने की दाल, उसका आटा डाल रखा है 2। इसमें जो गाय के गोबर में जो ऑलरेडी बैक्टीरिया है, जो लाभकारी बैक्टीरिया है, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं गुड़ और बेसन के साथ। तो उनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो हम खेत में डालते हैं। तो जो कुछ भी ऑर्गेनिक खेती का बेस यही है कि जीवों की सहायता से खेती होती है। जो कुछ भी जमीन में पड़ा है उसको जीव घुलनशील बनाते हैं और पौधा उसको लेता है, तभी उससे वो खेती होती है। तो इससे धीरे धीरे आपने तो लगभग है अपने खेत में रासायनिक खेती बंद ही कर दी, करीब करीब पूरी ऑर्गेनिक कर रहे हैं। जी जी। तो अब आपको लग रहा है कि जो रासायनिक खेती हो रही है और ऑर्गेनिक खेती हो रही है, तो पैदावार क्या बराबर ले रहे हो आप रासायनिक से? हाँ, रासायनिक से ज़्यादा होती है मेरी। ज्यादा ले रहे हो? जी, कोई रासायनिक ऐसी से। फसल आपने बोई जिसका उत्पादन है जो रासायनिक से भी ज्यादा निकला? बिल्कुल। गेहूँ, पिछले साल मैंने गेहूँ बोया था, करीब 1 बीघा में 8 क्विंटल गेहूँ हुआ। अच्छा, 1.5 बीघा जमीन में 8 और क्विंटल। पड़ोस में जो है उनके 3 बीघा में 3 क्विंटल हुआ। अच्छा, तो लगभग आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा। मतलब उनका जो है वो कम हो गया। जो थ्रेशर से निकालने वाला आया उसने बोला कि आपने इतने कट्टे कहाँ से भर लिए? मैंने कहा आपके सामने, आपने ही निकाला है। जी। कि मैं भी पास में निकाल के आया हूँ, उसको तो 3 बीघा में था, कुछ भी नहीं निकला। अपने एरिया में दूसरी खेती होती है मूंगफली, जी जी। वो आपने लगाई कभी? हाँ, मूंगफली भी लगाई मैंने। एक मूंगफली में जैसे वो गोजालट जो बोलते हैं वो होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए
भी फंगस आती है, मेटारिजियम, बिवेरिया, वो सब भी मैंने यूज किया, अच्छा। केमिकल यूज नहीं किया। तो वो जो मूंगफली है तो उसका स्वाद एकदम अलग, जैसे आप तिल खाते हो ना उस तरह का उसका स्वाद हो गया। सिर्फ ऑर्गेनिक ही डाला मैंने उसमें। तो उत्पादन में आपको में कुछ फर्क मिला मूंगफली में, क्योंकि अपने बेल्ट में 2-4 साल से है मूंगफली के उत्पादन घट गया। हाँ, लेकिन मेरे उसमें तो नहीं घटा। लगभग है आपके कितने बीघे में मूंगफली लगाई थी आपने पिछले साल? पिछले साल करीब 3-3.5 बीघा में लगाई थी। कितना का उत्पादन हो गया है? कितना 60 किलो बीज था। 3 कट्टा है, 60 किलो बीज है, करीब करीबन 13 बैठ क्विंटल के प्रोडक्शन हो 13 कुंटल। अच्छा, तो भी अच्छा प्रोडक्शन रहा, क्योंकि अपने बेल्ट में अधिकतर रासायनिक खेती से मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर पैदावार घट गई। नहीं, और मेरी तो मूंगफली बाजार में जब गई तो बोली 7,000 से शुरू हुई। अच्छा, 7,500 बिकी हुआ। तो मैम अभी कोई आपको सरकार की तरफ से कोई कुछ पहचान मिली है, कुछ सम्मान वगैरह? हाँ, मेरे जैसे कोरोना टाइम में मुझे उन्होंने सम्मानित किया था, पहली नागौर जिले की पहली महिला ऑर्गेनिक फार्मर। अच्छा, कौन से सत्र में किया था मैम लगभग? ये अभी जो मार्च में जो महिला दिवस आता है उस अच्छा। दिन किया था। तो आपके नाम तो बड़े बड़े हो रखे हैं सम्मान भी। उसके अलावा मुझे तबीजी में भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, तबीजी जो अपने अजमेर में है, उन्होंने भी सम्मानित किया था महिला किसान। और उसके अलावा जो अपने NRCS है, जो बीजे मसाला रिसर्च सेंटर है, अच्छा, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था। मैं वहाँ से मेथी का बीज लाई थी M3, तो मैंने करीब 100 ग्राम मेथी का बीज लगाया था। 60 किलो पैदा हुई थी मेरे उससे। 100 ग्राम से 60 किलो, मतलब बहुत बड़े उत्पादन की। एक तरह से जो देखा जाए अपने कई बीज अनुसंधान केंद्र है तो उनमें भी शायद इतना उत्पादन नहीं बैठता जितना आपने करके दिखा दिया। 100 ग्राम से 60 किलो मामूली नहीं तो खाद आप ये कुड़ी वाला काम लेते हो या कोई इसमें- वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी है आपके पास? वर्मी कंपोस्ट यूनिट है मेरे पास। वो भी एक बार दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक है उसको देख सके। ये जो खाद है इसमें भी मैं गुड़ वाला जो है, हम्म, कृष्ण चंद्रा वाला, वो भी यूज करती हूँ। एक बार वर्मी कंपोस्ट वाला दिखा दीजिए। और नीचे देता है। ऑलमोस्ट रेडी हो सकता है। अच्छा, ये ज़्यादा बारिश होने से इसको इससे ढकते हैं, पानी नहीं लगे, लेकिन हवा भी लगती रहे। इस बारिश के लिए इसको ढकते हैं, बारिश खुला ही रहता है ये। बारिश के लिए वो भाई भीगे हैं। ज़्यादा पानी गिरने से जो इसके न्यूट्रिएंट है वो वॉश आउट हो जाते हैं, इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है ना। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसको इतना प्रोटेक्शन दे रखा है मैंने। ये है ब्लैक गोल्ड प्योर, ये करीब 5 महीने में तैयार होता है। अच्छा, जो दूसरे जो खाद होते हैं ना, हम दूसरी जगह से लाते हैं, वो सिर्फ 15 दिन बाद उतारना शुरू कर देते हैं। मेरा 4-5 महीने बाद ही उतरता है खाद इसमें। तो इसमें कहीं भी गोबर का एक भी कण नहीं मिलेगा आपको। तो मैम आप सिर्फ इसमें वही यूज करते हो नहीं, कि इसके अलावा इसमें इसमें- कुछ मिलाते भी हो? इसमें जैसे रॉक फॉस्फेट मिलाती हूँ मैं, अच्छा, प्लस इसमें जो PSB कल्चर मिलाती हूँ। तो जो रॉक फॉस्फेट है उसको PSB कल्चर के साथ मिलाने से जो रॉक फॉस्फेट है उसका प्रोम बन जाता है। जी, जो बैक्टीरिया है उसको घुलनशील अवस्था में ला देते हैं, और ये खाद जो है इसमें फास्फोरस ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो इसमें अलग से जैसे हमको DAP देने की ज़रूरत नहीं होती खेत में। इसके अलावा मैं दूसरे बैक्टीरिया कल्चर भी मिलाती हूँ इसमें, जैसे स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है। तो जो ये जो खाद है ये अपने आप में मेडिसिन जैसा हो जाता है खेत के लिए। अच्छा, ट्राइकोडर्मा फंगस कंट्रोल करेगा, और जैसे इसमें भी जो गोबर रहता है उसमें भी फंगस होती है, वो भी तो वो भी नहीं होती है इसमें। और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको स्यूडोमोनास बैक्टीरिया कंट्रोल करता है, और ट्राइकोडर्मा हार्मफुल फंगस को कंट्रोल करता है। तो आप जो ये खाते हैं सिर्फ अपने घर के लिए ही काम में लेते हो या इसको सेल भी करते नहीं, मैं सेल भी करती हूँ। हो? तो किस प्राइस पे करते हो? ये जो खाद है प्योर, जो ये ब्लैक गोल्ड है, ये 30 रुपये kg के हिसाब से बिक्री होता है मेरा। अच्छा, तो हमारे दर्शक है कोई आपसे खरीदना चाहे, इसलिए एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर है